ईडी के समन के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी के समन को लेकर क्या कह गए केजरीवाल? क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी का है डर? और अब क्या होगा अगला कदम? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि ईडी के समन के बाद केजरीवाल के हाजिर ना होने पर केजरीवाल कई सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश न होकर मध्य प्रदेश की चुनावी रैली के लिए निकल गए। उन्होंने ईडी को जवाब लिखकर जांच एजेंसी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और एक गैर कानूनी बताया था। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर रही है और जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले में जांच एजेंसी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। वहीं सीएम केजरीवाल के समन के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं गए, तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ईडी का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल के कड़े जवाब के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ईडी का अगला कदम क्या रहने वाला है। हालांकि ईडी द्वारा दूसरा समन जारी करने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चाएं भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समन पर ना पहुंचने पर क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब और ईडी की ताकत और उससे दिए गए अधिकारों में क्या छिपा है, इसलिए आज हम बात करेंगे ईडी के पास वो कौन से विशेष अधिकार होते हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या कहें प्रवर्तन निदेशालय, यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है, जिसे खास तौर पर वित्तीय गबन या धोखाधड़ी की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर जाना जाता है। यही जांच इस निदेशालय का प्रमुख कार्य है। आजादी के बाद साल 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी मुद्रा नियम कानून बनाया गया था, जिस पर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का कंट्रोल था। साथ ही साथ आपको बता दें, साल 1956 में प्रवर्तन इकाई बनाई गई थी, इसी में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना और साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया, जो ईडी कहलाने लगा। साल 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया था और तब से ये उसी का काम कर रही है। अब आगे की बात करें तो आखिर ईडी कब सक्रिय होती है और ईडी के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि FEMA के तहत कार्रवाई करती है। इसके साथ ही आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को भी देख रही है। ईडी खास तौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई करती है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनके धन को जब्त करने, गिरफ्तारी करने के अधिकार है। ईडी गैर कानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। साथ ही साथ PMLA के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो ये तो हो गई ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल को भेजे गए समन पर सीएम केजरीवाल ने आखिर क्या कहा। बता दें, सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे क्यों भेजा गया है नोटिस। आगे उन्होंने कहा कि ये साफ नहीं है कि आपने मुझे किस नाते से समन भेजा है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। समन में डिटेल्स भी नहीं दी गई हैं। ये भी नहीं बताया गया है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। जिस दिन ईडी द्वारा समन जारी किया गया था, उसी दिन बीजेपी नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी छवि को खराब करने के लिए 30 अक्टूबर की शाम को बीजेपी नेताओं को ईडी का समन लीक किया गया था और 30 अक्टूबर की दोपहर मनोज तिवारी बीजेपी सांसद ने बयान दिया था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहाँ प्रचार के लिए मैं स्टार प्रचारक
प्रचारक हूँ, मुझे इन राज्यों में यात्रा करनी है और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना है। मुझ पर प्रशासनिक और आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए मेरी उपस्थिति आगामी दिवाली के दौरान भी आवश्यक है। इसलिए मैं ईडी के समन वापस लेने की मांग कर रहा हूं और ये समन मुझे राजनीति से प्रेरित होकर भेजा गया है। चलते चलते आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ईडी द्वारा भेजे गए समन के बाद पेश ना होने के बाद अब ये देखना होगा कि ईडी अगला समन कब जारी कर सकती है और ईडी द्वारा दोबारा समन जारी होने के बाद अब देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि अब वो चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अब ऐसे में ईडी क्या करती है ये तो जल्द ही पता लग जाएगा। फिलहाल हमारी टीम की इस खबर पर नजर बनी हुई है और साथ ही साथ हम आपको सभी अपडेट देते रहेंगे। पर ऐसी ही ताज़ा तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बुक।